डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर 2 द थीफ्स स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित है, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के सभी एमसीक्यूज क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मालूम है 2023 में 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न से दिए जाएंगे, अर्थात ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, अर्थात ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऑथर का नाम आपको बताना है। जैसा कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा, इस पर्टिकुलर स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ये जो थीप है, ये जो चोर है, वो किस चीज में दक्ष है, ये आपको बताना है। रेस्टलिंग में, स्टीलिंग में, डिसीविंग में, वर्किंग हार्ड में, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर बी स्टीलिंग, ये जो चुराने की जो कला थी इसमें ये पारंगत था, अर्थात ये ऑप्शन जो बी होगा ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट वाज हिज नेम, ये जो चोर है, इस चोर का इस पर्टिकुलर स्टोरी में क्या नाम है, आपको मालूम है ऑप्शन नंबर ए अर्थात हरी, ये राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द बॉयज एज, ये जो लड़का है, ये लड़के का उम्र कितना था, ये आपको बताना है। आपको मालूम है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 15 ईयर्स ओल्ड, ये 15 वर्ष का बालक है, अर्थात ये ऑप्शन ए राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट वाज अनिल्स एज, अनिल की एज कितनी है, ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आपने स्टोरी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 25 ईयर्स जो ये है, ये अनिल की उम्र है, अर्थात ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाउ हैज द नरेटर डिस्क्राइब्ड अनिल, जो नरेटर है उसने अनिल को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, ये आपको बताना है। सिंपल है वो, काइंड है, इजी गोइंग है, ऑल ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनिल के अंदर ये तीनों ही क्वालिटीज हैं, अर्थात यहाँ ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अनिल जो है वो सिंपल है, काइंड है और इजी गोइंग है, अर्थात ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम, जब ये चोर जो कि हरी के नाम से यहाँ है, जब ये अनिल से मिला उस समय अनिल क्या कर रहा था, कुकिंग कर रहा था, वाचिंग अ मैच, प्लेइंग, राइटिंग एन आर्टिकल। आपको बताना है इसमें से राइट ऑप्शन। आपको मालूम है जिस समय ये बॉय मिला उससे, उस समय अनिल वाचिंग अ मैच, ये एक मैच देख रहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट एट बीइंग फ्रेंड्स विद अनिल, ये जो नरेटर है ये अनिल के साथ ये फ्रेंड जब हुआ, इसने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था। फ्लैटरिंग हिम, टीजिंग हिम, इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ, नन ऑफ द एबव। आपको राइट ऑप्शन चुनना है और यहाँ पे फ्लैटरिंग हिम, आपको मालूम है जब ये नरेटर जो है अनिल के साथ फ्रेंड बनने के लिए, इसने उसे सबसे पहले चापलूसी किया था, फ्लैटर किया था उसके साथ, अर्थात फ्लैटरिंग हिम, ये राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर, ये जो बॉय है ये अनिल से क्या पूछता है। टू गिव हिम फूड, टू एम्प्लॉय हिम, टू गिव हिम मनी, टू टीच हिम। इनमें से राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, टू एम्प्लॉय हिम। वो कहता है कि आप हमें नौकरी पे रख लें। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम, ये जो थीप है जिसको आप हरी के नाम से यहाँ जान रहे हैं, ये अपने नेम को किस तरीके से चेंज करता था। एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। आपको यहाँ राइट ऑप्शन बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने स्टोरी पढ़ा है
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। एवरी मंथ वो अपने नाम को चेंज करता था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। ही चेंज्ड हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है, वो नाम क्यों चेंज करता था, किससे वो बचने के लिए ऐसा करता था, पुलिस से, एम्प्लॉयर्स से, नन ऑफ द एबव, बोथ ऑफ देम। आपको इनमें से राइट ऑप्शन चुनना है और यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो है पुलिस एंड एम्प्लॉयर्स, अर्थात ये दोनों ऑप्शन सही थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। वो अपने एम्प्लॉयर्स से, अर्थात जो लोग इसे नौकरी देते थे उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए अपने नाम को चेंज किया करता था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल। अनिल को उसने अपना नाम क्या बताया था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है उसने अनिल को अपना नाम हरी सिंह बताया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ग्रुंटिंग। ग्रुंटिंग जो वर्ड है इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन है मेक अ लो इनआर्टिकुलेट साउंड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो ऑप्शन नंबर ए है यही इसका राइट ऑप्शन है, मेक अ लो इनआर्टिकुलेट साउंड, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। हाउ वाज द मील ही कुक्ड फर्स्ट नाइट। उसने पहली नाइट में भोजन कैसे पकाया। डिलीशियस, माउथ वाटरिंग, फिंगर लाइकिंग फूड, टेरिबल। आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है और ये जो ऑप्शन डी है ये राइट होगा, टेरिबल। उसने बहुत ही खराब भोजन पकाया था पहली रात। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। हाउ डिड ही इन्फर दैट अबाउट हिज फूड। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन चुनना है। अनिल सैड ही लाइक्ड इट, अनिल कुडंट हैव इनफ ऑफ इट, अनिल वाज licking हिज फिंगर्स, अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। आपको बताना है ये जो फूड उस नाइट में ये हरी सिंह के द्वारा जो पकाया गया था उसको अनिल ने क्या किया था। आपको मालूम है उसने आवारा कुत्तों को दे दिया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच। अनिल ने क्या प्रॉमिस किया था उसे टीच करने के लिए। राइट हिज नेम, कुक, राइट फुल सेंटेंसेज, ऑल ऑफ द एबव। आपको यहाँ राइट ऑप्शन बताना है। अनिल ने ये तीनों ही प्रॉमिस किए थे। राइट हिज नेम कि उसे नाम लिखना सिखा देगा, कुक उसे भोजन पकाना सिखाएगा, और राइट फुल सेंटेंसेस, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी। आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन चुनना है कि क्या अनिल ये रियली माइंड करता था हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी का। एस नो, मे बी ही डिडंट अर्न थ्रू पेटी वेज। आपको मालूम है यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात नो। ये जो अनिल था वो पेटी वेज से अपने अर्निंग नहीं करता था, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। अ क्वेर वे टू अर्न मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वेर। क्वेर का क्या मतलब है ये आपको बताना है। आपको मालूम है क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन नरेटर हैड एवर मेट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े आपको हम बता दें कि हमारे और भी वीडियोज पड़े हुए हैं जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से बाकी चैप्टर्स को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट जरूर आप हमें प्रेषित करें ताकि हम अपने वीडियोज में सुधार कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अनिल। ये जो अनिल है ये मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था जिससे नरेटर कभी मिला था, क्योंकि ये एक चोर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। हु इज ईजियर टू रॉब। रॉब करना, लूटना, ये हु इज ईजियर टू रॉब। अ केयरलेस मैन, किसको आप आसानी से लूट सकते हैं। अ ग्रीडी मैन, अ ट्रस्टिंग मैन, एंड अनिल। आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अ ग्रेडी मैन ये जो ऑप्शन है, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ चुके हैं। व्हाट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ वर्क, आपको यहां बताना है रॉबिंग अ केयरलेस मैन, रॉबिंग अ ग्रीडी मैन, व्हेन समवन डजंट नोटिस दे हैव बीन रॉब्ड, बोथ ए एंड बी। आपको राइट ऑप्शन यहां चुनना है और आपके पास राइट ऑप्शन होगा ए एंड सी, अर्थात What takes all the pleasure out of work? Robbing a careless man. अगर आप किसी केयरलेस व्यक्ति को अगर रॉब करते हैं तो उसमें आपको कोई प्लेजर नहीं मिलेगा। When someone doesn't notice they have been robbed. और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को लूटते हैं जिसको इसकी परवाह ही नहीं है, नोटिस ही जो नहीं कर पा रहा है कि हम लूटे भी गए हैं, हमारी सब कुछ हमसे छीन ली गई है, तो इन दोनों में आपको प्लेजर की अनुभूति नहीं होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हाउ मच मनी डिड ही स्टील, ये जो अनिल माफ करिएगा जो हरी सिंह है, इसने कितने पैसे स्टील किए थे, चुराए थे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, उसने 600 रुपीज स्टील किए थे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। डिड ही गेट अवे ऑन द लखनऊ एक्सप्रेस, आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है एस, नो, मे बी, नन ऑफ द एबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे उसने लखनऊ एक्सप्रेस को डिड ही गेट अवे, वो गेट अवे नहीं कर पाया था, अर्थात ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये राइट होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हाउ अकॉर्डिंग टू द नरेटर वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट, 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सैड। वुड अनिल फील अपॉन फाइंडिंग आउट, ये जो होगा ये सैड होगा। अब ऑप्शन नंबर 25 को देखें, माफ करिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डिड ही डू विद द मनी, उसने पैसे के साथ क्या किया था? रैन अवे विद इट, थ्री इट, बॉट अ साइकिल विद इट, रिटर्न इट। आपको क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन यहाँ चुनना है और आपको मालूम है उसने उस पैसे को रिटर्न किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। डिड अनिल से एनीथिंग अबाउट द रॉबरी, क्या अनिल ने रॉबरी के बारे में कुछ कहा? एस, नो, मे बी, नन ऑफ द अबव। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उसने रॉबरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज हरी रिटर्न द मनी, हरी ने उस पैसे को रिटर्न कैसे किया, ये आपको बताना है। He wanted to learn to write, आपको मालूम है चूंकि वो लिखना सीखना चाहता था, इसलिए उसने उस पैसे को रिटर्न किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइंड, अनलाइंड का क्या मतलब है ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनलाइंड का यहाँ जो तात्पर्य है वो है शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, अगर स्टोरी को आप देखें तो वहां जो आई वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए यूज किया गया है ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आई हरी के लिए आया है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप एबव व्हिच अनिल लाइव्ड, उस शॉप का क्या नाम था जिसमें अनिल लाइव्ड करता था? लड्डू स्वीट शॉप, रसगुल्ला स्वीट शॉप, जामुन स्वीट शॉप और जुमना स्वीट शॉप। आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस पर्टिकुलर शॉप का नाम था जुमना स्वीट शॉप, अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।